भारत जो है ना एक पवित्र भूगोल है। भारत का पूरा भूगोल, अभी आपने सुना निर्णय कह रहे थे बार बार कि त्रिवेणी से शुरू करेंगे, त्रिवेणी से शुरू करेंगे। त्रिवेणी तो हर आदमी समझता है कि प्रयागराज में है, लेकिन त्रिवेणी सोमनाथ में भी है। हिरण, कपिला और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम है जहां से प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा शुरू की है। तो ये आप देखेंगे वहां सोमनाथ, हम हर आदमी को कहिए कि 4 धाम की यात्रा, तो लोग कहेंगे कि 4 धाम का मतलब द्वारिका, रामेश्वरम, पुरी और बद्रीनाथ है। लेकिन जब आप बद्रीनाथ जाइएगा तो वहां भी 4 धाम है, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ऐसे ही जब आप सोमनाथ पहुंचेंगे तो वहां भी 4 धाम है, वहां भी द्वारिका है, बेट द्वारिका है, नागेश्वर है और सोमनाथ है। तो ये भारत का जो एक पवित्र और जो भूगोल है, उस भूगोल को समझिए। ये धर्म का मामला ही नहीं है, ये पूरी संस्कृति और आध्यात्मिकता का मामला है। और ये हम लोग हमेशा बार बार इसको देखते हैं। धर्म से कई लोगों को आपत्ति होती है, लेकिन संस्कृति से क्यों आपत्ति होनी है? इस बात को जो बार बार कई हमारे विद्वान लोग कहते हैं, आरएसएस के प्रमुख भी कहते हैं, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, हर व्यक्ति का एक डीएनए है। ये बातें कही जाती हैं, इसको बहुत ही कंटेस्टेड आइडिया है, लेकिन संस्कृति तो सबकी एक ही है ना। गंगा तो सबके लिए है। अगर गंगा किसी भूमि को सिंचित कर रही है और वहाँ अनाज का उत्पादन हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है ना। नर्मदा और कावेरी अगर पवित्र है तो सिर्फ हमारे लिए पवित्र नहीं है, इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए पवित्र है। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और जब संस्कृति, अच्छा भारत तो एक संस्कृति भी नहीं है सिंपल, भारत तो सैकड़ों हजारों संस्कृतियों का समुच्चय है। और संस्कृतियां इतनी हैं जिनको हम लोग, एक बड़े भारी हिंदी के बड़े विद्वान दार्शनिक लेखक हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कहा कि विरुद्धों में सामंजस्य साधने की संस्कृति है। इतनी वृद्ध संस्कृतियां हैं और उनके बीच सामंजस्य साध कर भारत की जो सभ्यता है वो चलती है। और ये हमारी निरंतरता का एकमात्र कारण है। आज 6000 साल या 10,000 साल की सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक अगर हिंदुस्तान की सभ्यता की निरंतरता है तो वो इसलिए क्योंकि हम विरुद्ध संस्कृतियों के बीच सामंजस्य साधने की क्षमता हमारे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और जो आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया, कितना सुंदर उनकी वो पंक्तियां हैं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर की रीट है, पंजाब बंगाल विशाल कंधे हैं, सागर जिसके पग पखारे वो हमारा भारत है। से उनका स्वागत करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार ये डमरू नाद आपको सुनाई दे रहा होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है और मंदिर के प्रांगण को कितना सुंदर सुसज्जित किया गया है और कितनी भव्य तैयारी की गई है। 17 बार तोड़ा गया जो मंदिर, वो विध्वंस के बाद सृजित होकर जब खड़ा होता है, वो मानव की कभी ना टूटने वाली, कभी ना झुकने वाली, कभी ना रुकने वाली उस चेतना को एक बार फिर से साकार करता है। वो सोमनाथ मंदिर के अक्स में हमें दिखाई देता है। वो हिंदुओं की पुनरुत्थान कह लें, पुनर्जागरण कह लें, आप जो शब्द उसे देना चाहें, वो इस वक्त उसकी एक तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं इसके राजनीतिक पहलू पर एक बार फिर से आती हूँ, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार जी उसका एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक पहलू है। आज के दिन यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचे कि वो हिंदुओं को आइसोलेट करके और एक अलग तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ राज्यों में अपनी सत्ता बचा लेगी, तो आज की तारीख में ये मुश्किल है। देखिए, लोकतंत्र संख्या का खेल है, नंबर गेम है। हिंदू बहुल देश में अगर आप हिंदुओं से अपने अलग करके या हिंदुओं से विमुक्त दिखते हुए राजनीति करते हुए सत्ता में आ सकते हैं, ये अकल्पनीय है। और ये हम व्यवहारिक रूप से खासकर 2014 के बाद लगातार देख रहे हैं। जितने चुनाव हुए हैं उनका नतीजा यही संकेत दे रहा है कि जो बहुसंख्यक समाज है उसको इग्नोर करके या उसके विरोध में खड़े होकर के या उसके विरुद्ध राजनीतिक आचरण करते हुए आप सत्ता की राजनीति नहीं कर सकते।
दूसरी बात, आपने बात कही थी कि हमारे ऊपर इतने हमले हुए तब भी राज सत्ताएं थी, उसके बाद भी हमें सब झेलना पड़ा। तो क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि वो राज सत्ताएं आपस में बटी हुई थी, राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित थी।